ना ज़्यादा इसकी उम्र होती है, इसलिए वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, ऐसा सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। अब भारत में प्लास्टिक नोट क्यों ज़रूरी है? भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। गांव देहात में या तमाम छोटे छोटे शहरों में चूँकि कई हाथों से ये नोट निकलते हैं, तो धूल के कारण ये नोट जल्द ख़राब हो जाते हैं। बरसात यहाँ तक कि आम समस्या होती है, बाढ़ बरसात में वहाँ पर नोट कट फिट जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से कैश पर निर्भर है और यही कारण है कि लंबे समय तक चलने वाले नोट अब ज़रूरी हो गए हैं। नकली नोटों से सुरक्षा भी एक चुनौती बनी हुई है। आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था और उसके साथ साथ फिर हुआ क्या, फिर से अर्थव्यवस्था में नकली नोट आ गए, फिर से अर्थव्यवस्था एक तरह से नगद पर चल रही है और जो कैश इकोनॉमी है वो पिछली बार से और ज़्यादा बढ़ गई है। ये आरबीआई का रिकॉर्ड है। पॉलीमर करेंसी के खतरे क्या हैं? शुरुआत में जो उत्पादन होता है उसमें लागत ज़्यादा होती है, एक तो ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ बैंकों की जितनी भी एटीएम है उन एटीएम मशीन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्मी में नोट सुखड़ जाते हैं और मुड़ने का खतरा बता हुआ, जो टेम्परेचर, जैसा कि आजकल तो इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया है कि यहाँ आदमी मुड़ जा रहा है, इंसान परेशान हो जा रहा है। तो प्लास्टिक का जो नोट है बहुत ज़्यादा अगर तापमान है तो वहाँ पर ख़राब होने की गुंजाइश है। इसलिए पूरी व्यवस्था बदलने में अभी समय और पैसा लगेगा। सरकार इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। अब फेक करेंसी के बारे में भी कई सारी बातें की जा रही हैं कि फेक करेंसी जो है उसमें बचाव हो सकता है। आरबीआई के अनुसार नकली नोटों के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर 500 रुपए के जो फेक नोट हैं वो तेजी से पकड़े जा रहे हैं। अभी भी बाजार में भरमार है इनकी। नकली नोट आतंकवादियों के लिए फंडिंग के तौर पर होते हैं, इस्तेमाल उनका होता है। पॉलीमर नोट में सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा एडवांस के होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पारदर्शी विंडो कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। माइक्रो टेक्स्ट और ऑप्टिकल फीचर उसकी सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है। तो क्या भारत में आगे हो सकता है? पहले छोटे मूल्य के नोट, अब ट्रायल हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। छोटे मूल्य के नोट में 10 रुपये और 20 रुपये का जो नोट है उसकी शुरुआत हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। और पुराने कागजी नोट कुछ समय तक साथ चल सकते हैं, यानी कि दोनों जो करेंसी हैं उनको साथ चलाया जा सकता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। बैंक जितने भी हैं, बैंक और एटीएम का जो नेटवर्क है उनके बदले जाने की भी बात की जा रही है। नकली नोटों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी और आने वाले वर्षों में भारत एक हाइब्रिड करेंसी मॉडल अपना सकता है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। अब फेक करेंसी पर लगाम लगाना क्या संभव है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि पॉलीमर नोट आने के बाद फेक करेंसी पर पूरी तरह से लगाम संभव है। इसे एक बार समझ लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। असल में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक का नोट आने के बाद दुनिया के कई देशों में नकली करेंसी के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हालांकि इन देशों में फेक नोट जितने भी हैं, फेक नोटों की जो संख्या है वो कागजी नोटों की तुलना में कम जरूर हुई है, लेकिन नकली नोट तो फिर भी बने हैं। असल में पॉलीमर नकली नोट जो रोकने की तकनीक है, लेकिन 100% गारंटी नहीं देता है कि भाई अगर आप प्लास्टिक के या पॉलीमर के नोट बनाते हैं तो 100% आप सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लेते हैं। दुनिया का पहला पॉलीमर नोट 1988 में आया था। शुरुआत में नकली नोट बिल्कुल खत्म हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बाद में हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर से नकली नोट फिर से ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाने लगे और फिर सरकार ने होलोग्राम और फिर पारदर्शी विंडो बनाना मजबूत किया, उसमें अपग्रेडेशन शुरू किया, तब जाके फिर ऐसी व्यवस्था देखी गई। कनाडा और यूके में क्या हुआ? कनाडा और यूके में भी यही हुआ। कनाडा में 2011 में पॉलीमर नोट शुरू किए गए। बैंक ऑफ कनाडा के मुताबिक नकली नोटों में भारी गिरावट आई, लेकिन शुरुआती वर्षों में नकली नोट 100 और $20 के नोट मिले। ज्यादातर नकली नोट आंशिक कॉपी के थे। ब्रिटेन में पॉलीमर 5, 10 और 20 के नोट चल रहे हैं। कुछ अपराधियों ने
पारदर्शी विंडो की नकली कॉपी भी बना ली। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार फेक केस बहुत कम है, ऐसा बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है। यानी कि प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे, पॉलीमर नोट आ जाएंगे, लेकिन नकली करेंसी रुक जाएगी, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। नाइजीरिया और वियतनाम में भी क्या हुआ? नाइजीरिया में भी पॉलीमर नोटों के बावजूद नकली के नोट आज भी समस्या बने हुए हैं। कमजोर बैंकिंग और निगरानी के साथ साथ लोकल नकली गैंग की वजह से वहां पर अभी भी नकली नोट हैं। कई बार लोग असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते हैं। वियतनाम में पॉलीमर नोट व्यापक तौर पर उपयोग होते हैं और फिर भी सीमावर्ती इलाकों में नकली नोट पकड़े गए हैं। सरकार ने यूबी फीचर और माइक्रो टेक्स्ट मजबूत किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति सुधरी नहीं है। पॉलीमर नोट फेक करेंसी खत्म नहीं करते, बल्कि नकली नोट बनाना ज्यादा महंगा होता है, ज्यादा कठिन होता है और ज्यादा तकनीकी बना देता है। यानी कि छोटे स्तर के नकली नोट गैंग लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन हाई टेक अपराधी, जो बड़े अपराधी हैं, वो नई तकनीक के साथ साथ प्लास्टिक नोट पर भी अपना काम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक के नोट नकली नोटों पर ब्रेक जरूर लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं लगता है। अपराधी वहां तक भी अपनी पहुंच बना लेते हैं। लेकिन अपराध की दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसलिए अगर नकली नोट बन जाता है तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके होलोग्राम और तमाम तरह की चीज़ें जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं उनमें सुधार आपको करना पड़ेगा। बहुत दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान आज भी पूरी तरह से पॉलीमर नोटों पर नहीं गए हैं। कारण सिर्फ ये नहीं है, कारण सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, आदत, सुरक्षा और राजनीति भी है। अमेरिका ने पॉलीमर नोट क्यों नहीं अपनाए, इसे मैं आपको समझा देता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉलर की वैश्विक ताकत है। अमेरिकी डॉलर दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। अमेरिका हर साल अरबों नोट दुनिया भर में सप्लाई करता है। वहां पर कॉटन, लिनन आधारित नोट पहले से काफी टिकाऊ हैं। अमेरिकी करेंसी में सिक्योरिटी फीचर बेहद एडवांस्ड हैं। सरकार ये मानती है कि पूरी प्रणाली बदलना बहुत महंगा होता है। एटीएम, वेंडिंग मशीन और बैंकिंग सिस्टम बदलने से लागत और बड़ी हो जाती है। इसलिए अमेरिका अगर टूटा नहीं तो फिर बदलो मत नीति अपनाता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिकी डॉलर में लगभग 75% कॉटन होता है, 25% लिनन होता है जो कि मिलाया जाता है, इसलिए वो सामान्य कागज जैसा नहीं होता है। फ्रांस और यूरोप ने पूरी तरह से पॉलीमर क्यों नहीं अपनाया है, इसे भी समझने की जरूरत है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरो बैंक का मानना है कि यूरो नोट पहले से काफी मजबूत है। यूरोप में नकली नोट की जो दर है वो अपेक्षाकृत कम है। पूरा यूरोजोन सिस्टम बदलना बेहद जटिल होता है। 20 से ज्यादा देशों में एक साथ बदलाव करना भी कठिन होता है। पर्यावरण को लेकर भी बहस होती रहती है। यूरोप में रिसाइकलेबल कॉटन नोट मॉडल पसंद किया जाता है। हालांकि यूरो सिस्टम पॉलीमर तकनीक पर रिसर्च जरूर कर रहा है। अब सवाल यह है कि अक्सर प्रयोग करने वाला देश रूस ने पॉलीमर नोट आखिर क्यों नहीं बनाया है, क्यों नहीं अपनाया है? भारत इस पर विचार क्यों कर रहा है? दरअसल रूस के सामने अलग चुनौतियां हैं। रूस की ठंडी जलवायु में प्लास्टिक नोट व्यवहार पर सवाल हो रहा है। अत्यधिक तापमान में पॉलीमर की टिकाऊ क्षमता पर अध्ययन हुए हैं। रूस ने हाई सिक्योरिटी पेपर नोट सिस्टम विकसित किया। सरकार धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट बढ़ा रही है, इसलिए पॉलीमर परिवर्तन प्राथमिकता नहीं बना है। जापान ने पॉलीमर नोट क्यों नहीं चुना है, यह भी जान लीजिए। जापान की जो तकनीक है, जापान की तकनीक में आगे होने के बावजूद जापान नोटों की जो प्रिंटिंग है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रिंटिंग मानी जाती है। वहां पर नकली नोटों की संख्या बेहद कम है। जापान विशेष टेक्सचर वाले नोट बनाता है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए उभरे हुए फीचर तैयार करता है, इसलिए उन्हें पॉलीमर की तत्काल जरूरत महसूस नहीं होती है। ये तमाम बड़े देश नोट नहीं बना रहे हैं प्लास्टिक का, लेकिन भारत इस पर विचार कर रहा है। असल में विकसित देशों का जो बड़ा तर्क है, विकसित देशों का तर्क यह है कि सिर्फ प्लास्टिक नोट ही समाधान नहीं है। सिक्योरिटी फीचर कागज में भी मजबूत के तौर पर आप
बदल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, जिससे लागत बहुत ज़्यादा होती है। जहां नकली नोट बड़ी समस्या है वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करेंसी के प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जिस देश में एकता मजबूत होती है वहाँ पर देश मजबूत होता है। आर्थिक स्तर पर जिस देश की मुद्रा मजबूत होती है उस देश का भविष्य भी मजबूत होता है। हालांकि डॉलर के कारण जो तमाम परिस्थितियां हैं, कोई करेंसी कमजोर या ताकतवर दिख सकती है, लेकिन जब लोकल करेंसी में व्यापार होंगे तो कमजोरी या ताकत का आधार डॉलर नहीं बन पाएगा, तो देश की ताकत का अंदाजा उसी से ज्यादा लगेगा। अभी एक देश की मोनोपोली ज्यादा दिखती है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर तो वो देश है जिसके पास कर्ज काफी ज्यादा है। और अमेरिका के पास कितना कर्ज है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब सरकार प्लास्टिक के नोट बनाने जा रही है, इस पर विचार कर रही है। देखते हैं ये बाजार में कब आएगा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।